बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खेत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपनी 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ जी। और उसका है जी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर का आज हमने देखना है टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट जो है वो आगे चल के कहेंगे जी एसआई सिस्टम। अब पहले देखते हैं कि ये यूनिट होता क्या है। हमने कल एक चीज पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हुए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसकी दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है जी उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका होता है यूनिट। अगर मैंने सपोज कोई लेंथ मेजर किया है या मैंने किसी चीज का किसी आइटम का सपोज शुगर का या सॉल्ट का वेट मेजर किया है, तो मैं अगर सिंपली कह दूंगी कि ये 5 है, तो वो सामने वाले को या जिसको मैं बता रही हूँ उसको कैसे पता चलेगा कि ये वेदर 5 ग्राम्स है या 5 केजीज है, या लेंथ जो मैं मेजर कर रही हूँ वो 5 मीटर्स है, 5 फीट्स है, 5 इंचेस है, वो क्या चीज है। तो इन सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया जी, साइंस ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करवाई 1960 में, जो के बेस थी वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया यूनिट्स के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम यूज होगा। यानी कि जब हम पेपर्स वगैरह लिख रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं या वैसे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने इन यूनिट्स को सामने रखते हुए जो है वो चीज़ें डिनोट करनी होती हैं या उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो लिखने, खुद मैग्नीट्यूड्स को ऐसे सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने यूनिट देना होता है। अगर मैंने सपोज किसी चीज़ की लेंथ सेंटीमीटर में लिखी मेजर की है, लेकिन अगर मैंने उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो उसका यूनिट मीटर्स होगा, उसका यूनिट सेंटीमीटर्स नहीं होगा। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स जो है वो ऐसे यूनिट्स कहलाते हैं। और किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हों और आपको कहा जाए कि आपने ऐसे सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ऐसा सिस्टम क्या होगा। अब पढ़ते हैं इन टॉपिक्स में से जो आज हम करेंगे। आपने सिर्फ वही चीज़ तैयार करनी है जो आपको हाईलाइट करवाई जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास शॉर्ट और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको हम रीड आउट सारा करेंगे, बट आप लोगों ने लर्न जो करनी है वो सिर्फ अपना हाईलाइटेड टेक्स्ट करना है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Measuring is not simply counting. For example, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we also take talking about. Thus, there is a need of some standard quantities for measuring, comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. तो यहाँ से आपने learn करनी है unit की definition, और वो क्या है। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity, and that standard quantity is called unit. With the developments in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of the units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. यहाँ पे एक MCQ आएगा कि 11th General Conference जो है वो वेट्स एंड मेजर्स पे हुई है पेरिस में, और कब हुई है 1960 में। उसका मेन टॉपिक क्या था जी, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसको क्या कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। तो इस टॉपिक के अंदर से, इस पैराग्राफ के अंदर 2 पैराग्राफ में से ये 3 लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और लास्ट पे ये वाला पैराग्राफ छोटा सा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हमने 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज के पैरेलल हमारे पास यूनिट्स कौन से आ जाएंगे, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स कौन से यूनिट्स होंगे, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्वियसली वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स की यहाँ पे डेफिनेशन मार्क करनी है। द यूनिट्स that describe the base quantities are called base units. Each base quantity has ऐसा यूनिट, एक अपना उसका इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिट है। अब देखते हैं, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी, उसके आपने यूनिट्स याद रखनी है एसआई सिस्टम में। लेंथ का हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ का आएगा मीटर्स। मास का हमारे पास होगा केजीज किलोग्राम। टाइम का होगा सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सीडी। टेम्परेचर का होगा केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अगर आपने लेंथ सपोज सेंटीमीटर में भी लिखी है
इंचेस में भी लिखी है तो आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि मीटर्स में लिखनी होगी। मैथ्स अगर आप ग्राम में मेजर कर रहे हो तो आपको उसको लाजमी किलोग्राम में करना होगा एसआई यूनिट में। टाइम अगर आपने मिनट्स में लिखा है, आवर्स में लिखा है तो आपको उसको सेकंड में करना होगा। अगर आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिखा है, फॉरेनहाइट में लिखा है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करके एसआई सिस्टम में लाजमी कन्वर्ट करना होगा बेस क्वांटिटी का, अगर आपको स्पेसिफाई किया जाए कि हमने एसआई सिस्टम में करना है। और न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा आंसर एसआई सिस्टम के ऊपर बेस होना चाहिए। आगे आ जाए डिराइव्ड क्वांटिटीज पे, ये टेबल आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से, इसके यूनिट्स भी। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की मेजर करेंगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगी, वो कौन सी यूनिट्स होंगे? derived units. Derived units are defined in terms of the base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ derived units are obtained। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसका आंसर जो है वो समझा जाता है कि ये कोई गिवन नहीं था, तो ऐसे नहीं होता, ये ही इसका आंसर है कि derived units are defined या obtained in terms of the base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other। ठीक है, द यूनिट ऑफ एरिया हमारे पास क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और ये बेस किस पे है? लेंथ के यूनिट के बेस पे है, जिसका सिंपल यूनिट क्या होता है? मीटर। तो लेंथ इंटू लेंथ हमारे पास जो मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है, फॉर्मूला होता है एल का, एल स्क्वायर हो जाता है। तो इसी के ऊपर अगर हम बात करें और आपके पास अगर इसका यूनिट लिखते हैं, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। अब मीटर क्या हो जाएगा? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ इंटू एल होगा। अगर इसको आगे फर्दर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, लेंथ इंटू एल इक्वल्स टू यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर यानी कि क्या हो गया? मीटर रेज टू के पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑब्टेन कैसे हुआ? मल्टीप्लाइंग वन और मोर बेस यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? अपना डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह आगे क्या कह रहे हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यहाँ के पास स्पीड की डेफिनेशन आ गई, देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। तो अगर इसकी वर्किंग देखी जाए, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस एस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, वो होता है मीटर। और टाइम का हमारे पास यूनिट क्या होता है? सेकंड। अभी हमने ऐसा यूनिट ऊपर पढ़ा, तो इसका हमारे पास यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ड्राइव यूनिट्स आते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग। तो एक एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई की बता दी गई और एक डिवीजन की बता दी गई। नीचे इसका टेबल देखिए 1.2 जो कि आपने लर्न करना है। स्पीड आपके पास क्या है? एक क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, v से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। कुछ के यूनिट्स आपको याद रह जाएंगे, कुछ के आपने खुद जो है वो निकालने होंगे। एक्सेलरेशन ms-2, वॉल्यूम मीटर क्यूब, फोर्स न्यूटन, और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। प्रेशर पास्कल और न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी केजी मीटर्स पर क्यूब। चार्ज का होता है हमारे पास कूलम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी क्विक क्विज, जो कि आपकी लर्निंग के लिए होते हैं। हमने बताना है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। आइडेंटिफाई करेंगे जी आप बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इसमें से आपके पास बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है? आपके पास हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपका जो आंसर है वो आपके बुक के पेज नंबर 5 पे है। आपने सिंपली बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका डिफरेंस आ जाएगा। आगे देखें, कहता है कि आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन सी आ जाती है? हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखेंगे क्या इसमें से हमारे पास कोई बेस क्वांटिटी आ रही है या नहीं आ रही। स्पीड हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया हमारे पास जो है वो भी ड्राइव क्वांटिटी है। फिर हमारे पास फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस हमारे पास क्या आती है? एक बेस क्वांटिटी आती है। अब वो कह रहा है कि आपने बताना है कि इसमें से बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है और ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो डेंसिटी हमारे पास जो है वो बेस क्वांटिटी है। अब हम ड्राइव क्वांटिटी है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ड्राइव्ड। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गई ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स आपके पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। मास आपके पास बेस क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो आपके पास क्या आ जाती है? ड्राइव क्वांटिटी आ जाती है। टाइम आपके पास बेस क्वांटिटी है। लेंथ हमारे पास क्या है जी? बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपके पास बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है। ये आपका क्विक क्विज का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। ये था जी आज का लेक्चर। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है।
आपने अच्छे तरीके से याद करना है, आपने ये सारे टेबल्स आपको आने चाहिए, इसके यूनिट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्विक क्विज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमने देखा कि एसआई सिस्टम कैसे डेवलप हुआ 1960 की कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।